किंगडम प्रोटिस्टा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल ग्रुप। इसमें जो जानदार पाए जाते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं, लेकिन ये जानदार अब ना तो प्लांट्स, एनिमल्स या फंजी के तौर पर आइडेंटिफाई होते हैं, इसीलिए इनको अलग ही किंगडम में प्लेस कर दिया गया है। प्रोटोक्टिस्टा के अंदर जो जानदार पाए जाते हैं उन्हें हम 3 मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस्टा जिन्हें अल्जी कहा जाता है, फंजी लाइक प्रोटोक्टिस्टा जिन्हें ऊमाइसीड्स कहा जाता है, और एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस्टा जो कि प्रोटोजोआ हैं। ये तमाम जानदार यूकैरियोटिक सेल वाले होते हैं। प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस्टा की जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है अल्वा। अल्वा एक मैरीन वाटर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसे सी लिट्यूस भी कहते हैं, और ये साहिल समंदर पर जहाँ पर कम गहरा पानी होता है वहाँ ये पाए जाते हैं। इनकी बॉडी इंतहाई बारीक होती है, थैलस लाइक होती है, जिसमें कोई ऑर्गन्स वगैरह नहीं होते, और ये ज़मीन के साथ या जो समंदर के साथ चट्टानें होती हैं उनके साथ जुड़े होते हैं थ्रेड लाइक सेल्स के ज़रिए। उन सेल्स को होल्ड फास्ट कहा जाता है। अल्वा के अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है वो आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, यानी इसमें स्पोरोफाइट वाला अल्वा भी होता है और गेमेटोफाइट वाला अल्वा भी होता है, और ये दोनों दिखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं। इस तरह ये जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है ये आइसोमॉर्फिक है। स्पोरोफाइट जनरेशन डिप्लाइड होती है, उसमें क्रोमोसोम्स की तादाद 26 है, और गेमेटोफाइट जनरेशन के अंदर आधे क्रोमोसोम यानी 13 होते हैं। रिप्रोडक्शन इनमें ए सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों मेथड से होती है। ये लाइफ साइकिल आप देख सकते हो, ये एक मेच्योर अल्वा है जो कि स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट में जो स्पोर्स हैं वो बनेंगे। स्पोर्स इसके जो होते हैं वो क्वाड्री फ्लैजिलेटेड होते हैं जिन्हें जू स्पोर्स कहते हैं, और फ्लैजिला की मदद से पानी में स्विम करते हैं, और जब जू स्पोर डेवलप होगा तो उससे गैमेटोफाइट वाला अल्वा बन जाएगा। गैमेटोफाइट वाले अल्वा के अंदर गैमेट्स बनते हैं, और ये जो गैमेट्स होते हैं ये बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं, और जब ये आपस में फ्यूज होंगे इनकी फ्यूजन से डिप्लॉइड सेल यानी जाइगोट बन जाएगा, और ये जाइगोट डेवलप होके फिर से एक स्पोरोफाइट अल्वा में डेवलप हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है वो आइसोमॉर्फिक है, क्योंकि आप देख सकते हो कि अल्वा जो स्पोरोफाइट वाला है और जो गेमेटोफाइट वाला अल्वा है ये दोनों दिखने में एक ही जैसे हैं। ये हलवा आप देख सकते हो, ये समंदर के किनारे जो चट्टानें होती हैं वहाँ पर ये हलवा जो है वो किसी प्लांट की सूरत में हमें नज़र आ रहा है, लेकिन ये प्लांट नहीं है, ये एक अलजी है। दूसरे प्रोटोक्टिस्टा फंजी लाइक हैं, और ये चूँकि फंजी की तरह नज़र आते हैं और नॉन फोटोसिंथेटिक हैं, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। इनकी बॉडी भी फंजी की तरह थ्रेड लाइक सेल से बनती है जिन्हें हाइफे कहा जाता है, और इनको हम 2 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, स्लाइम मोल्ड और वाटर मोल्ड। स्लाइम मोल्ड एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज ऑर्गेनिज्म है जिसकी कोई प्रैक्टिकल वैल्यू अभी तक साइंसदान तलाश नहीं कर पाए। अगर एक एडल्ट जो है स्लाइम मोल्ड को आप देखेंगे तो वो दिखने में एक जाइंट अमेबा की तरह नज़र आएगा, उसे प्लाज्मोडियम कहा जाता है। अभी मैं आपको आगे उसकी तस्वीर भी दिखा दूंगा। ये ज़मीन के ऊपर क्रीप करता है, ये रहा, ये आप देख सकते हो। ये ऐसा लग रहा है कि ज़मीन के ऊपर कोई अंडा तोड़ के डाल दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो ज़मीन पर क्रीप करता है, चट्टानों पर, पुरानी गली सड़ी लकड़ियों के ऊपर, पत्तों के ऊपर, और उनमें मौजूद जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको ये इनगल्फ करके ग़िज़ा हासिल करता है। इस स्टेज में जो है स्लाइम मोल्ड प्लाज्मोडियम कहलाता है। और वक्त गुजरने के साथ साथ जब इसमें रिप्रोडक्शन का अमल शुरू होता है तो इसमें बहुत ड्रामेटिक चेंजेस आते हैं, और इसके अंदर फ्रूटिंग बॉडीज़ पैदा होती हैं जिन्हें हम स्पोरेंगिया कहते हैं, जो मुख्तलिफ शेप्स के और मुख्तलिफ कलर्स के हो सकते हैं। तो ये आप देख रहे हो मुख्तलिफ कलर्स के या मुख्तलिफ शेप के आपको नज़र आ रहे हैं, ये फ्रूटिंग बॉडीज़ या स्पोरेंगिया हैं जिसमें स्पोर्स बनेंगे। स्लाइम मोल्ड की लाइफ साइकिल बहुत ही सिंपल है। ये जो जाइंट अमेबा यानी मेच्योर अमेबा था, वो अमेबा नहीं मतलब स्लाइम मोल्ड था, जो अमेबाइट की स्टेज भी कहलाती है इसकी। तो इसमें आप देखें वक्त गुजरने के साथ साथ ये फ्रूटनिंग बॉडीज पैदा हुई जिनमें स्पोर्स जो है वो बनेंगे, और ये स्पोरेंगिया है जहाँ पे स्पोर्स बन रहे हैं मियोसिस के जरिए। स्पोर्स जब जर्मिनेट होंगे तो उससे एक नया जो है प्लाज्मोडियम जनरेट होगा। वो किस तरह से, ये फ्लैजिलेटेड है, सिंगेमी होगी, फ्यूजन होगी, जाइगोट बनेगा, जाइगोट माइटोसिस से डिवाइड होके एक नया प्लाज्मोडियम बन जाएगा।
दूसरी जो क्लास है वो वाटर मोल्ड है, जिसे हम फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस भी कहते हैं। ये एक पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है जो आलूओं की फसल के अंदर तबाही का सबब बनता है, और ये चूंकि पैरासिटिक है इसीलिए इसके पास खास किस्म के हाइफे होते हैं जो नोडुलेटेड कहलाते हैं, जो बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं। ये होस्टोरिया के जरिए अपने होस्ट से ग़िज़ा एब्जॉर्ब करता है। रिप्रोडक्शन इसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों मेथड से हो जाती है। ये आप देख रहे हैं कि आलूओं की जो फसल है उसमें जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टिस का हमला हो चुका है। पत्ते इसके जो है उनमें कुछ पैचेस बनेंगे पहले, और उसके बाद जो असल बीमारी है वो आलू का जो स्टेम है उसमें पहुंच जाएगी, और ये देखें ब्राउन कलर की मार्किंग इस पर नज़र आएगी और ये आलू ख़राब हो जाएंगे। उसके बाद एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस्टा, जिन्हें प्रोटोजोआ भी कहा जाता है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। प्रीवियसली इनको किंगडम एनिमिलिया में रखा गया था, लेकिन एनिमिलिया मल्टी सेलुलर होते हैं इसलिए उनको वहाँ से निकाल दिया गया और अब ये किंगडम प्रोटोक्टिस्टा के अंदर है। इन्हें क्लासिफाई किया जाता है इनके मोड ऑफ लोकोमोशन की वजह से, यानी ये हरकत किस तरह करते हैं। इस एतबार से इनकी 5 क्लासेस हैं, और वो 5 क्लासेस क्या हैं। पहली क्लास है फ्लैजिलेटा। फ्लैजिलेटा में ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये लोकोमोशन करते हैं फ्लैजिला की मदद से, ठीक है जी। और इनकी सबसे अच्छी एग्जाम्पल हमारे पास है यूग्लेना। यूग्लेना में आप देख रहे हैं एक लंबा सा फ्लैजिला है जिसकी मदद से पानी में प्रोपेल करता है। एक और एग्जाम्पल है ट्रेपनोसोमा, ये भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है और इसके अंदर भी फ्लैजिला मौजूद है जिसकी मदद से ये पानी में तैरता है। दूसरी क्लास हमारे पास है सार्कोडीना। इनके पास कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता, तो ये अपनी बॉडी के जरिए ही मूव कर रहे होते हैं और बॉडी की जो शेप है उसके अंदर तब्दीली लाकर ये आगे बढ़ते हैं। और आप सब जानते हैं इसकी जो बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है वो है अमेबा। ये है अमेबा, और अमेबा की कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती, ये अपनी बॉडी की प्रोजेक्शंस के जरिए ही पानी में मूव करता है। इन प्रोजेक्शंस को सीडोपोडिया कहते हैं। अगली क्लास हमारे पास है सिलिएटा, और सिलिएटा के अंदर जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो उनकी बॉडी पर मौजूद हेयर लाइक जो है वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि आई लैशेस की तरह नजर आते हैं। आई लैशेस के लिए दूसरा वर्ड सिलिया इस्तेमाल होता है, इसलिए इनको सिलिया कहा जाता है। इनमें जो रिप्रोडक्शन होती है वो एसेक्सुअल होती है। और सिलिएटा की सबसे कॉमन एग्जाम्पल हमारे पास है पैरामीशियम। ये पैरामीशियम है जो कि इसके आप देख सकते हो बॉडी के ऊपर बिल्कुल बाहर ये हेयर लाइक जो आपको नजर आ रहे हैं स्ट्रक्चर, ये सिलिया कहलाते हैं। चौथी क्लास है सक्टोरिया। सक्टोरिया सिलिएट से मिलते जुलते ही हैं और उन्हीं से इवॉल्व हुए हैं। जब इनकी लाइफ का इनिशियल स्टेज होता है ये सिलिया के जरिए मूव करते हैं, और जब ये एडल्ट हो जाते हैं तो अपने आप को सबस्ट्रेटम या किसी भी चीज़ के साथ ये जोड़ लेते हैं, अटैच कर लेते हैं एक खास किस्म के स्ट्रक्चर के साथ जिसे स्टॉक कहा जाता है। ये प्रीडेटर्स होते हैं, इनके पास टेंटिकल्स होते हैं अपने शिकार को पकड़ने के लिए और उन्हें अपनी ग़िज़ा बनाने के लिए। सक्टोरिया की हमारे पास ये एग्जाम्पल है एसिनीटा ट्यूबरोसा। आप देख रहे हो कि इसने अपने आप को सबस्ट्रेटम के साथ जोड़ रखा है एक स्ट्रक्चर के जरिए जिसे स्टॉक कहते हैं, और ये आप देख रहे हैं इसके ऊपर टेंटिकल्स निकले हुए हैं जिनके ऊपर नोब्स की तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। ये काफ़ी एडेसिव होता है, कोई शिकार वगैरह इससे आके जो है वो चिपक जाता है तो ये उसको पैरालाइज करके ग़िज़ा बना लेता है। और हमारी आखिरी जो क्लास है वो है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ एक पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है। इनके पास कोई लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होता, तो ये अपनी होस्ट के जरिए ही एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। ये पैरासिटिक हैं इसीलिए बीमार भी करते हैं, और इसकी सबसे जो बड़ी एग्जाम्पल हमारे पास है वो है मलेरिया फैलाने वाला प्लाज्मोडियम।